साथियों, मेरे द्वारा इससे पूर्व की वीडियो में साइबर क्राइम क्या होता है और साइबर क्राइम की आजकल क्या क्या लेटेस्ट मोडस ऑपरेंडी हैं, साइबर क्रिमिनल्स किस प्रकार से हमारे माइंड के साथ प्ले करते हैं, इन सब के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की थी। तो आज मैं इस वीडियो में आपसे साइबर क्राइम के केस में गोल्डन आवर क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करूंगी। वैसे तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, यानी कि हमें पूरी सावधानी बरतना चाहिए कि हमारे साथ किसी भी प्रकार का कोई भी फाइनेंशियल फ्रॉड या सोशल मीडिया रिलेटेड फ्रॉड न होने पाए। लेकिन फिर भी अगर सारी सावधानियां बरतते हुए भी किसी कारणवश त्रुटिवश हमारे साथ किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल फ्रॉड हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए। तो उसमें एक गोल्डन रूल का कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि जैसे कि अगर हमारे साथ कोई भी रोड एक्सीडेंट होता है तो उसमें अगर हम कोई भी फर्स्ट एड सर्विस को जितनी जल्दी प्राप्त कर लेते हैं तो हमारी लाइफ सेविंग जो है वो उतना ही आसान हो जाती है। तो उसी तरीके से इसमें साइबर क्राइम अगर किसी भी व्यक्ति के साथ हो जाता है तो उसमें भी हम उस साइबर क्राइम को जितनी जल्दी से जल्दी जो एजेंसी है वहां पर रिपोर्ट करते हैं तो हमारा जो पैसा है वो वापस आने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि आजकल इंटरनेट के माध्यम से ट्रांजैक्शन होता है और बहुत फास्ट होता है। और साइबर क्रिमिनल्स उनकी मोडस ऑपरेंडी ये होती है कि अगर वो कोई भी फाइनेंशियल फ्रॉड करते हैं तो सबसे पहले तो आपको किसी भी तरीके से आपके माइंड के साथ प्ले करके और आपका पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा लेते हैं, और इसके बाद वो तुरंत उस अमाउंट जो आपका अमाउंट उन्होंने ट्रांसफर करा है उसको अन्य बहुत सारे सैकड़ों अकाउंट में तुरंत ट्रांसफर करा देते हैं। यानी कि जिस अकाउंट में आपका गया वो फर्स्ट लेयर हुई और इसके बाद वो अन्य कई लेयर्स में पैसा ट्रांसफर करा देते हैं। तो आप जितनी जल्दी इस अपने साथ हुए फ्रॉड को रिपोर्ट करेंगे उतनी जल्दी जो है वो मशीनरी एक्टिवेट हो जाती है और आपका पैसा वापस आने की प्रोबेबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए अगर आपके साथ मान लीजिए 3 बजे कोई फ्रॉड होता है और आपको जानकारी होती है कि आपके साथ फ्रॉड हो गया है, तो आप 10 मिनट 15 मिनट जितना अधिक से अधिक जल्दी करते हुए आप उसको रिपोर्ट करते हैं तो आपका पैसा वापस आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें अगर साइबर क्राइम हो गया है तो हमें सबसे पहले नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, उसे हम अपने घर पे बैठे फोन से, लैपटॉप से, टैबलेट से उसे इस पोर्टल को खोल करके और उसमें अपनी शिकायत और जो भी स्क्रीनशॉट्स हैं रेलिवेंट वो सभी उसमें अपलोड करके शिकायत दर्ज कराना चाहिए। अथवा 1930 जो कि साइबर क्राइम के लिए हेल्पलाइन नंबर है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाई जाती है, उसमें अपनी शिकायत करना चाहिए। उससे क्या होता है कि जो I4C है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा बनाया गया है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, वहां पर सभी बैंकों के, चाहे वो प्राइवेटाइज्ड बैंक हो, नेशनलाइज्ड बैंक हो या अन्य कोई भी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके सभी के नोडल ऑफिसर वहां पर बैठते हैं। तो जैसे ही कोई भी कंप्लेन पोर्टल के माध्यम से वहां पर पहुंचती है तो वो तुरंत उसमें जो जिस अकाउंट में आपका पैसा जाता है वहां पर उसको फ्रीज करवा देते हैं। वो उतना अमाउंट जो है वो होल्ड हो जाता है और अकाउंट जो है जहां पर क्रिमिनल के अकाउंट में पैसा गया है वो फ्रीज हो जाता है। तो आपका पैसा जो है वो रिवर्स होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो मान लीजिए आपने समय से रिपोर्ट कर दिया और फिर आपका पैसा भी होल्ड हो गया वहां पर, तो फिर आपको कैसे पैसा वापस लेना है इसकी प्रक्रिया भी आपको जानना अति आवश्यक है। देखिए, जैसे अगर आप किसी पोर्टल पे, जब आप मान लीजिए आपने www.cybercrime.gov.in में अथवा 1930 के माध्यम से आपने अपनी शिकायत को दर्ज करा दिया और इसके बाद आपके पास मैसेज भी आ गया आधे घंटे के बाद कि आपका इतना अमाउंट जो है वो होल्ड हो गया है, तो आपको क्या करना चाहिए इसके बाद? तो उसकी प्रक्रिया जो है वो जानना आवश्यक है। और प्रक्रिया इस प्रकार है कि आपके पास मैसेजेस जो हैं वो पोर्टल से लगातार अपडेट होते रहते हैं। तो जब ये मैसेज आ गया कि आपकी शिकायत जो है वो संबंधित जिस जनपद में आप रहते हैं वहां के साइबर सेल या साइबर थाने में ट्रांसफर हो गई है, तो आपको करना ये है कि वहां पर जाकर के साइबर सेल में आप जाकर के पता लगाइए। वो आपको पूरी डिटेल बताएंगे कि आपका इतना इतना पैसा इस अकाउंट से में होल्ड हो गया है। वो जानकारी आप लेकर के और आप संबंधित कोर्ट में, जिस जनपद में आप रहते हैं और साइबर थाना के जुरिस्डिक्शन जिस कोर्ट में लगती है, वहां पर जाकर के अपने एडवोकेट के माध्यम से आप उस एप्लीकेशन पर कोर्ट संज्ञान लेते हुए रिलीज ऑर्डर देता है
उस रिलीज ऑर्डर को आप ले जाकर के संबंधित बैंक, जहां पर जो क्रिमिनल था उसका अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हुआ था, उस बैंक में जाकर के जब आप एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे तो बैंक के जो एम्प्लॉई हैं वो उस पर डिसीजन लेते हुए आपका जो पैसा है वो आपके फेवर में रिवर्स कर देते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया है। हालांकि प्रक्रिया थोड़ी जटिल है, लेकिन जो है साइबर क्राइम होने पर यही प्रक्रिया स्टैंडर्ड में फॉलो की जा रही है। हालांकि कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर पेटी अमाउंट जो है, जैसे कि मान लीजिए 20,000 से कम का अमाउंट अगर आपका किसी साइबर क्रिमिनल ने फ्रॉड करते हुए अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिया है, तो वहां पर उसमें कोर्ट ऑर्डर की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर कोई भी अमाउंट का पैसा अगर साइबर क्रिमिनल ने फ्रॉड करते हुए आपका ट्रांसफर करवा लिया है, तो सभी केस में जो है वो कोर्ट ऑर्डर की आवश्यकता होती है। तो ये पूरी प्रक्रिया है जिसको फॉलो करना चाहिए अगर आपका पैसा बैंक में होल्ड हो गया है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं MSF News 24।